लीड कोड प्रॉब्लम 2, ऐड 2 नंबर्स। नेम सिंपल है लेकिन इस प्रॉब्लम में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है लिंक लिस्ट के साथ एडिशन और कैरी को हैंडल करना। इस वीडियो में हम सिर्फ कोड नहीं देखेंगे, पहले प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर सोचेंगे कि एडिशन को लिंक लिस्ट के फॉर्म में कैसे सिमुलेट कर सकते हैं और फाइनली कंप्लीट सॉल्यूशन कोड करेंगे। हमें 2 नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट दी गई हैं। ये लिस्ट एक्चुअली 2 नंबर्स रिप्रेजेंट करती हैं, बट एक इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट है, डिजिट्स रिवर्स ऑर्डर में स्टोर है। एग्जाम्पल, we are given 2 list L1, 2, 4 and 3, then L2, 5, 6 and 4। नॉर्मली हम इसको 2, 4, 3 और 5, 6, 4 समझेंगे, तो इसका सम होगा 243 प्लस 564 इज़ 807 और आंसर भी लिंक लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करना है। नोटिस करो, आंसर भी रिवर्स ऑर्डर में ही स्टोर होगा। अब अगर हम नॉर्मल एडिशन करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, राइट साइड से एडिशन स्टार्ट करनी है। 3 + 4 = 7, फिर 4 + 6 10, यहाँ डिजिट 0 होगा और कैरी 1, फिर 2 + 5 + कैरी 1 = 8 और यहाँ लिंक लिस्ट का रिवर्स ऑर्डर हमारे लिए यूज़फुल बन जाता है। लिस्ट का फर्स्ट नोड इज़ एक्चुअली लिस्ट का सिग्निफिकेंट डिजिट, इसलिए हम लिंक लिस्ट को हेड से ट्रैवर्स करते हुए डायरेक्ट एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। हर स्टेप पे हमें बेसिकली 3 चीज़ें चाहिए, फर्स्ट लिस्ट का करंट डिजिट, सेकंड लिस्ट का करंट डिजिट और प्रीवियस एडिशन का कैरी। फॉर एग्जांपल, अगर टोटल 10 है तो 10 मॉड्यूलो 10 इज़ 0 और 10 डिवाइड बाई 10 इज़ 1, सो डिजिट 0 स्टोर होगा एंड कैरी इज़ 1 जो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम हो रहा है, दोनों लिंक लिस्ट की लेंथ सेम होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ फर्स्ट लिस्ट में 2 डिजिट्स हैं और सेकेंड लिस्ट में सिर्फ 1, तो जब सेकंड लिस्ट ख़त्म हो जाएगी हम उसकी वैल्यू को 0 कंसीडर करेंगे और लूप तब तक चलेगा जब तक L1, L2 या कैरी में से कुछ भी प्रेजेंट है। नाउ लेट्स मूव टू कोडिंग। एक डमी नोड क्रिएट करेंगे, इससे आंसर लिंक लिस्ट को बिल्ड करना इजी हो जाता है बिकॉज मुझे फर्स्ट नोड के लिए अलग केस हैंडल नहीं करना पड़ेगा। और करंट पॉइंटर से हम न्यू नोड अटैच करेंगे। इनिशियली कैरी 0 है बिकॉज स्टार्टिंग में कोई प्रीवियस एडिशन नहीं हुआ। अब लूप तब तक चलेगा जब तक किसी भी लिस्ट में नोड अवेलेबल है या कैरी बचा हुआ है। कैरी को कंडीशन में इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर L1 प्रेजेंट है तो उसका वैल्यू लेंगे, अदरवाइज 0। सेम L2 के लिए। इससे डिफरेंट लेंथ वाली लिस्ट भी इजीली हैंडल हो जाएंगी। अब दोनों डिजिट्स और प्रीवियस कैरी को ऐड करेंगे। अब टोटल का लास्ट डिजिट आंसर में जाएगा और रिमेनिंग पार्ट कैरी बन जाएगा। अब जो डिजिट कैलकुलेट हुआ है उसका एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे और आंसर लिस्ट में अटैच कर देंगे। करंट को भी नेक्स्ट नोड पर मूव कर देंगे। अब दोनों इनपुट लिस्ट के पॉइंटर को नेक्स्ट नोड पर मूव करना है, लेकिन सिर्फ तब तक जब नोड एक्चुअली एग्जिस्ट करता हो। डमी नोड एक्चुअल आंसर का पार्ट नहीं है, इसलिए हम डमी डॉट नेक्स्ट रिटर्न करेंगे। अब कंप्लीट कोड को एक बार रन कर लेते हैं। अब एक ड्राई रन करके देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में 2 + 5 + 0 जो इनिशियल कैरी है वो ऐड करेंगे विच इज़ 7, सो डिजिट 7 एंड कैरी 0। नाउ सेकंड स्टेप में 6 + 4 + 0 विच इज़ 10, तो डिजिट 0 एंड कैरी 1। नाउ थर्ड स्टेप 4 + 3 + 1 विच इज़ 8, सो डिजिट 0 एंड कैरी 0, so the answer will be stored in reverse order which is 7 0 8। अब एक ऐसा केस देख लेते हैं जिसमें लास्ट में कैरी भी बचता है। सो हमारे पास लिस्ट है 9 and 9 एंड सेकंड लिस्ट है 1। फर्स्ट स्टेप में 9 + 1 + 0 विच इज़ 10, तो डिजिट 0 एंड कैरी 1 एंड द सेकंड स्टेप में 9 + 0 + 1 विच इज़ 10, सो डिजिट 0 एंड कैरी 1। अब डिजिट दोनों ख़त्म हो चुकी हैं, दोनों लिस्ट ओवर हो चुकी है, लेकिन कैरी अभी भी है, सो दोनों डिजिट 0 + 0 एंड द कैरी इज़ 1, सो ये एक्चुअली 100 रिप्रेजेंट करेगा। अब कॉम्प्लेक्सिटी, हम दोनों लिस्ट को मैक्सिमम एक बार ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम ऑफ n, n, जहाँ पे n रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ फर्स्ट लिस्ट एंड m रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ सेकेंड लिस्ट। हम आउटपुट के लिए एक न्यू लिस्ट बना रहे हैं विच इज़ द साइज ऑफ मैक्सिमम ऑफ n, n, बट अगर हम आउटपुट को इग्नोर करें तो हमारा ऑक्सिलरी स्पेस इज ऑर्डर ऑफ 1। इस प्रॉब्लम को सिर्फ लिंक लिस्ट का क्वेश्चन मत समझो, 3 इंपॉर्टेंट पैटर्न्स याद रखो। कैरी सिमुलेशन,
जब भी एडिशन को डिजिट बाय डिजिट सिमुलेट करना है तो कैरी को एक्सप्लिसिटली मेंटेन करो। डिफरेंट लेंथ्स, लिंक लिस्ट की लेंथ सेम नहीं होगी तो मिसिंग डिजिट को 0 ट्रीट करो। एंड डमी नोड, लिंक लिस्ट कंस्ट्रक्ट करते वक्त डमी नोड एज केसेस को सिंपल बना देता है। सो दिस वॉज LeetCode प्रॉब्लम 2, ऐड 2 नंबर्स। हमने प्रॉब्लम को समझा, एडिशन का थॉट प्रोसेस देखा, कैरी हैंडल किया, डिफरेंट लेंथ लिस्ट को हैंडल किया और फाइनली ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम ऑफ n, m सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट किया। अगर तुम मेरी LeetCode सीरीज फॉलो कर रहे हो तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में मिलते हैं। और एक चीज़, सॉल्यूशन याद मत करो, पैटर्न समझो। दैट्स व्हाट एक्चुअली हेल्प्स इन इंटरव्यूज़। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करना और DS और कोडिंग इंटरव्यू एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब कर लेना।